कक्षा 6 हिंदी व्याकरण पाठ 3 शब्द विचार शब्द शब्द के प्रकार। लड़का, कुर्सी, गुलाब। ऊपर दिए गए चित्रों को आपने देखा, उनके नीचे लिखे शब्दों को पढ़ा और जाना कि ये शब्द अलग अलग वर्णों के योग से बने हैं। वर्ण मतलब अक्षर, जैसे क, का, आ, ये सब वर्ण है। जो वर्ण होते हैं उनमें दो प्रकार के होते हैं, स्वर व व्यंजन। क से लेकर बाकी लास्ट तक तो व्यंजन होते हैं और ए आ ये सब स्वर होते हैं। तो ये जो शब्द हैं ऊपर जो लिखे हैं ये सब वर्णों के योग से बने, वर्णों के मिलने से बने हैं। लड़का, ले में ए की साउंड है। क्यों? क्योंकि जो ए है, जो व्यंजन होते हैं उनको बोलने के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। और ए आ ई ये सब स्वर हैं। इनमें ए ऐसा है जिसकी अपनी कोई मात्रा नहीं होती और वो व्यंजन, किसी भी व्यंजन को बोलने के लिए उसको साथ में साउंड आती है। अभी आप देखिए, ले ए की साउंड आ रही है ना बाद में, तो वो स्वर है। डे ए, उसमें भी ए की साउंड आ रही है। के आ, अब आ गया आ अलग से नहीं लिखा जाता क्योंकि आ की मात्रा है। तो जिनकी मात्रा होती है वो मात्राओं में लग जाते हैं, बट ए की कोई मात्रा नहीं होती। इसलिए जब हम वर्ण विच्छेद करते हैं तो ए को अलग से लिखते हैं। कुर्सी, के, फिर आया ऊ, छोटा ऊ, कु, रे के साथ ए की साउंड है। से, ई, बड़ी की मात्रा होती है। गुलाब, ग, उ, ले, आ, बे, ए। दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। हिंदी भाषा में शब्दों का वर्गीकरण 4 आधार पर किया जाता है। शब्दों के प्रकार कौन कौन से आधार हैं? उत्पत्ति के आधार पर, मतलब वो कहाँ से आए हैं। रचना के आधार पर कैसे बने हैं वो। प्रयोग के आधार पर, उनका प्रयोग कैसे हो रहा है। और अर्थ के आधार पर। सबसे पहले पढ़ेंगे उत्पत्ति के आधार पर। हिंदी भाषा में असंख्य शब्द हैं। हिंदी भाषा में संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी, भिन्न भिन्न भाषाओं के शब्द सम्मिलित हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 5 प्रकार होते हैं। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, संकर। तत्सम में कौन से आते हैं? हिंदी भाषा में जो शब्द संस्कृत भाषा के ऐसे ही इस्तेमाल कर लिए गए, ऐसे के ऐसे ही प्रयोग किए जाते हैं बिना किसी परिवर्तन के, वो तत्सम शब्द कहते हैं उन्हें। जैसे पुत्र, रात्रि, भ्राता, भ्रमर, सूर्य, वायु, निद्रा। अब हम आमतौर पे क्या बोलते हैं? पुत्र को तो पुत्री लिखते हैं, लेकिन बेटा भी लिखते हैं। रात्रि को रात लिखते हैं। यदि रात्रि लिखनी होगी संस्कृत में तो हम रात्रि लिखेंगे, बट हिंदी में क्या कहते हैं इसको? रात। भ्राता को कहते हैं भाई। भ्रमर, भोरा। सूरज, सूर्य, सूरज। वायु, हवा। वायु साइंटिफिक यदि पढ़ रहे हैं हम, साइंस में यदि हवा की बात करेंगे तो हम वायु लिखेंगे, जनरली हम हवा कहते हैं। निद्रा, नींद। तो ये जो हुआ तत्सम भाषा के शब्द जिनको तत्सम कहा जा रहा है, तत्सम का मतलब वैसे के वैसे ही, सम माने समा गए। संस्कृत के शब्द वैसे के वैसे ही हिंदी में जो आ गए वो तत्सम शब्द है। फिर है तद्भव शब्द। हिंदी भाषा में संस्कृत भाषा से जो शब्द आए परंतु उनका रूप परिवर्तित हो गया तो उनको कहते हैं तद्भव शब्द। जैसे हाथ को संस्कृत में कहते हैं हस्त। पैर, आम, ये सब आम्र कहते हैं संस्कृत में। मछली, इसमें नीचे दिए हुए हैं इन शब्द के तत्सम और तद्भव पढ़ते हैं। गृह, घर, उत्साह, उत्साह। कभी भी नहीं बोलते हम उत्साह, तो उत्साह ही बोलते हैं। अध, आज, कंकण, कंगन। अंगुष्ठ, अंगूठा। करपट, कपड़ा। अम्लिका, इमली, काक, कोवा। आम्र, आम। कुपुत्र, कपूत। आलस्य, आलस। दधी, दही। अक्ष, आंख। खनि, खान। अष्ट, 8। गधर्भ, गधा। अब ये जो हमारी संस्कृत भाषा है इसकी लिपि भी देवनागरी है, हिंदी की लिपि भी देवनागरी है। तो जो ऐसे के ऐसे ही शब्द आ गए वो तत्सम शब्द, जिनका रूप परिवर्तित हो गया वो तद्भव शब्द। तद्भव उससे निकले, उससे पैदा हुए, तद्भव का मतलब है। तो तद्भव वो हो गए जो संस्कृत शब्दों से चेंज होके आए, और तत्सम वही जो कि ऐसे के ऐसे आए। अश्रु, आंसू। ग्राम, गांव। इशु, ईख। गो, गाय। ईर्षा, ईर्षा।
जिव्या जीभ, उष्ट्र ऊंट, घट घड़ा, उज्ज्वल उजला, घृत घी, उच्च ऊंचा, घृणा घिन, उलूक उल्लू, चर्म चाम चमड़ा, क्षेत्र खेत, चंद्र चांद, छत्र छाता, छिद्र छेद। देशज, हिंदी भाषा में जो शब्द अलग अलग भाषाओं या बोलियों से आए हैं उन्हें देशज शब्द कहते हैं। जैसे खिड़की, लोटा, डोर, पैसा, पेट, थैला, कटोरी। ये बोली जो देशज भाषा होती है, किसी एक निश्चित एरिया में, मतलब निश्चित क्या है, सीमित एरिया में बोली जाती है, वो बोली कहलाती है। ये जो शब्द हैं ये उस बोली से आए हैं हमारी भाषा में। फिर है विदेशज, हिंदी भाषा में जो शब्द विदेशी भाषाओं से आए हैं उन्हें विदेशज शब्द कहते हैं। जैसे अंग्रेजी भाषा से आए हैं पेंसिल, कॉपी, फुटबॉल, डॉक्टर, डायरी आदि। ये शब्द हम ऐसे के ऐसे ही इस्तेमाल करते हैं। हिंदी में डॉक्टर को चिकित्सक कहते हैं, पर हम कभी नहीं बोलते चिकित्सक आ गए, हम ही बोलते हैं डॉक्टर आ गए। तो ऐसी फ्रांसीसी भाषा से आए कार्टून, कूपन, कारतूस। चीनी भाषा से चाय, चाउमीन, लीची आदि। अरबी तूफान, खबर, कानून, इनाम, किताब, इस्तीफा। विदेशी भाषा, तुर्की भाषा से क्या आए हैं, कुर्ती, तोप, गलीचा, कालीन, दरोगा आदि। पुर्तगाली, आलू, आलपिन, तौलिया, गमला, अचार आदि। ये सब हमारी भाषा में बिल्कुल इस तरह से शामिल हैं कि हमें पता ही ना चले, यदि हम व्याकरण ना पढ़ें तो कि किसी और भाषा के शब्द हैं। तो ये हो गए शब्दों के उनकी उत्पत्ति के आधार पर। अब एक उत्पत्ति के आधार पर एक प्रकार है संकर। दो शब्दों के मेल से बने शब्द संकर शब्द कहलाते हैं। जैसे टिकट, बाबू। टिकट क्या है, अंग्रेजी भाषा का है, बाबू हिंदी भाषा का है, तो ये हो गए संकर शब्द। फिर रचना के आधार पर, रचना के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। रूढ़ हिंदी भाषा के जिन शब्दों का प्रयोग पारंपरिक रूप से किसी एक अर्थ में चलता आ रहा है पहले से, तो उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे हाथ, हाथ के लिए यूज होता है। घर, दूध, फूल, पशु, जल। यौगिक होते हैं हिंदी भाषा में जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने हैं, उनको अलग अलग करने पर प्रत्येक का कुछ ना कुछ अर्थ निकले, तो वे यौगिक होते हैं। जैसे डाकघर, डाक का अपने आप में अलग वो है अर्थ, घर का अलग है। गृह, घर का गृह का अलग अर्थ है, कार्य का, काम। पाठशाला, पाठ अलग है, शाला अलग है। तो ये हो गए यौगिक शब्द। योग रूप, जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से मिलकर बने हैं और उनका विशेष अर्थ निकलता हो, उन्हें योग रूट कहा जाता है। जैसे हिम, हिमालय, हिम प्लस आलय, हिम माने बर्फ, आलय माने घर, बर्फ का घर। पहाड़ों का राजा, मुरलीधर, श्री कृष्ण, मुरली बांसुरी और धर, मुरली को धरने वाले अर्थात श्री कृष्ण। दशानन, दश आनन, जिनके 10 आनन है, आनन मुख, 10 माने 10, रावण। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, भगवान शिव। अब है प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर शब्दों के दो भेद होते हैं, विकारी, अविकारी। हिंदी भाषा में जिन शब्दों का रूप परिवर्तन होता है, जैसे हम कह रहे हैं राम चला गया, फिर हम कह रहे हैं सब चले गए, तो गए जो है, जो क्रिया है वो गया की जगह गए, तो ऐसे शब्दों को विकारी कहा जाता है जिनका लिंग, वचन, काल के अनुसार शब्दों में परिवर्तन आए, वो विकारी शब्द कहलाते हैं। तो दो तरह के शब्द हैं, विकारी एक, दूसरे हैं अविकारी। विकारी वे हैं जिनमें कोई परिवर्तन होता है, अविकारी वे हैं जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। विकारी में आते हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। फिर है अविकारी शब्द जिनमें लिंग, वचन, काल, कारक के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता, उन्हें हम अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्द के 4 भेद हैं, क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण होते हैं जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, जैसे धीरे धीरे, बहुत ज़्यादा, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, चाहे इन्हें सिंगुलर के अनुसार यूज कर लो, चाहे एक वचन में इनका प्रयोग कर लें, चाहे हम बहुवचन में इनका प्रयोग कर लें। संबंध बोधक में वे आते हैं जो और, माता और पिता, इस तरह के। समुच्चय बोधक, विस्मय बोधक में हे अरे आते हैं। समुच्चय बोधक में इस तरह के आते हैं, जितना करोगे, जैसा फल करोगे, जैसा करोगे वैसा फल मिलेगा, तो जैसा और वैसा, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, तो ऐसे शब्द होते हैं अविकारी शब्द। फिर है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर 2 तरह के भेद होते हैं, निरर्थक और सार्थक।
मतलब हिंदी भाषा में प्राय हर शब्द का अर्थ होता है, जो भी शब्द है उनका कोई ना कोई अर्थ होता है, किंतु भाषा को सरल व रोचक बनाने के लिए बातचीत के समय कुछ हम ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता, जैसे बच्चा बच्चा, पानी वानी है, कुछ खाना वाना है, ऐसे चाय शाय पिलाओ, काफ़ी शाफ़ी, रोटी छोटी आदि। तो ये जो दूसरे वाले जुड़े हुए हैं वो निरर्थक है और जो पहले वाले हैं वो सार्थक हैं। जैसे पानी सार्थक, वाणी निरर्थक। सार्थक शब्द, जिन शब्दों का कुछ ना कुछ अर्थ निकलता हो उन्हें हम सार्थक शब्द कहते हैं, जैसे चमक, खनक, कमल आदि। सार्थक शब्दों के 4 मुख्य भेद होते हैं। एकार्थक, जिसका केवल एक ही अर्थ निकलता हो। अनेकार्थक, कि एक शब्द के अनेक अर्थ निकल रहे हैं। समानार्थक या पर्यायवाची, पर्यायवाची शब्द जो कि आप आगे आने वाले पाठ में इन सभी के उदाहरण सहित पढ़ेंगे। विपरीतार्थक, जिसका अपोजिट, विलोम शब्द, उल्टा अर्थ निकलता हो। तो ये सार्थक शब्द के 4 प्रकार हो गए। नेक्स्ट चैप्टर में उनके विषय में जानेंगे। अध्याय 7, 2 या 2 से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। हिंदी भाषा में वर्गों का इसका शब्दों का वर्गीकरण 4 आधार पर किया गया, उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, अर्थ के आधार पर। जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बने हो, उनका विशेष अर्थ निकलता हो, उन्हें योग रूढ़ कहा जाता है। प्रयोग के आधार पर शब्द के 2 भेद हैं, विकारी, अविकारी। भाषा को सरल व रोचक बनाने के लिए बातचीत के समय कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है जिनका कोई अर्थ नहीं होता, उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। सही विकल्प पर निशान लगाइए। आम्र किस भाषा का शब्द है? तत्सम। अर्थ के आधार पर कितने होते हैं? 2। अर्थ के आधार पर 4 प्रकार के। दशानन कौन सा शब्द है? योग रूढ़। कुर्ती अरबी भाषा का है, पेंसिल अंग्रेजी भाषा का है। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद लिखिए, अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं उनके नाम लिखिए, इनके 3-3 उदाहरण लिखिए। दिए गए शब्दों में से यौगिक और योग रूढ़ को अलग कीजिए। यौगिक जो 2 शब्दों से जुड़कर बने हैं और जिनका अपने आप में अलग अलग भी अर्थ है, और जो योग रूढ़ है उनका एक अन्य विशेष अर्थ निकलता है, वो योग रूढ़ होते हैं। प्रश्न उत्तर है। निम्नलिखित तद्भव शब्दों के तत्सम रूप बताइए। आपने कौन कौन से निरर्थक शब्दों को सुना, बोला या पढ़ा है? अपनी नोटबुक में एक सूची बनाइए। पाठ समाप्त हुआ।